सब लोग सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। कोई अगर बोलेगा बच्चों मैं दुख चाहता हूं, बोलेगा? ओ चुपचाप हो, कोई नहीं बोलना चाहता। आप भी बोलोगे कि मैं दुख चाहता हूं? नहीं। तो मैंने धीरे से क्लू दिया, क्या कि आपके प्रिंसिपल के कमरे में टेबल पर आते आते मुझे रसगुल्ला रखा था और स्वामी जी खाइए। मैंने कहा कि प्रवचन के बाद खाऊंगा, वो अभी है टेबल पर। प्रिंसिपल बैठे हैं मेरे साथ, बच्चे भी हैं। तो सुनो ठीक से, जो बोल देगा मुझे दुख चाहिए उसको मैं रसगुल्ला दूंगा। एक लड़का तुरंत हाथ उठाया, कहा कि मुझे दुख चाहिए। मैंने क्यों, दुख तो नहीं चाहिए ना, रसगुल्ला दोगे ना आप? अर्थ क्या हो? रसगुल्ला पाने में जो सुख है, उस सुख को पाने के लिए अगर मुझे दुख चाहिए बोलने में हर्जा नहीं है। समझ में आया? असली में दुख नहीं चाहिए, असली में क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए। और रसगुल्ले में क्या है? सुख है। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव किया है, पर बच्चे ने आंसर दिया। सचमुच कोई, अच्छा जो आत्महत्या भी करता है वो भी सुख के लिए करता है। ऐसा कैसे? वो तो दुखी होता है तभी करता है ना, दुख से छुटकारा ले कारा के लिए करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आत्महत्या क्यों करता है? आप बोलोगे हमने तो किया नहीं, हम कैसे समझेंगे? पर आप सोचो तो, आत्महत्या करता क्यों है? अभी वो बीच में 10-15 साल पहले वो जो फिनांस का वो अप डाउन हुआ, वो अमेरिका आदि उसमें सब गिर गए, बड़े बड़े टावर से सब गिर गए, आत्महत्या करने लगे। क्यों? संभल नहीं पाए। अच्छा मैं घूमते हुए, भगवान की कृपा से अलग अलग जगह पर मैं गया हूँ। अभी हम इंडोनेशिया, भूटान, मुक्तिनाथ, कैलाश मानसरोवर, श्रीलंका, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया गए थे। मलेशिया की बात सुनिए, शायद आप लोगों को पता होगा। मलेशिया के रोप के बाद माध्यम से बहुत दूर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर, जहाँ वो खेल होता है। वो क्या होता है? कैसीनो, मालूम होगा किसी को? कैसीनो, बड़े बड़े लोग आते हैं, खेलते हैं। जो हार जाता है, इतना हारता है तो वहां के जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो पहाड़ के ऊपर है, और खिड़की से कोई गिरेगा तो एक पहाड़ में मर जाएगा, ऐसे ही मर जाते हैं। वो ड्राइवर मुझे बोल रहा था। क्यों आत्महत्या क्यों करता है? बैंकक्रप्ट हो, हार गया, मुंह दिखाने लायक नहीं, जी नहीं सकते, वो भी मनुष्य क्यों करता है? दुख से छुटकारा। उसको पता नहीं कि नेक्स्ट जन्म में भी वही हालत। अभी हम जो प्रसंग देखेंगे, मैं एक प्रश्न रखता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो भक्ति है ऑल एंड सडन हो जाएगी क्या जीवन में? पिछले जन्म में नहीं किया था और इस जन्म में तुरंत आ जाएगा क्या? नहीं। जो फाइनेंस वाले हो जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। स्कूल का भी बजट में भी होता है, मार्च 31 में इतना है। बिजनेस में भी पूर्व जन्म में जो हमने भक्ति की थी वो ही कंटिन्यू करेगा इसमें। वो हमारे लिए प्रिंसिपल मनी है, हाँ? वहां प्रिंसिपल है, कैपिटल है, उसी को लेकर के हम चलते रहेंगे। ये बात सबरी के प्रसंग में जब उनकी कहानी सुनेंगे, वाल्मीकि रामायण में है, तब समझेंगे। सुंदर कहानी। इस कहानी में सीख सकते हैं कि अगर भगवान के लिए कोई कुछ करता है वो बेकार नहीं जाता है।
जो भगवान ने भी कहा है गीता में। चलिए अभी थोड़ा कल जो हम चौपाई को पढ़ा है उसको देखते हैं। आप निकालिए तो पेश। ताहि देहि गति राम उदारा, ये हो गया। सबरी के आश्रम पगुधारा, ये भी हो गया, कल हुआ था। इसमें से कल हम आपको लास्ट में बताया था भगवान के पग धारा। हमारे अंदर भक्ति हम करते हैं भगवान को, मगर इतना आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान की कृपा भी हमारे पास होनी चाहिए। ये इस शब्द से एक होता है पगु धारा शब्द, पगु माने पैर। भगवान का पैर भी धारा माने जल्दी जल्दी चल रहे थे, धारा जैसे। धारा माने फ्लो। क्या जल्दी थी उनको? वनवास में तो है, कोई ट्रेन तो पकड़ना नहीं है। मगर भगवान को भी मिलने की एक उत्कंठा थी भक्त से, सबरी से। सबरी से मिलने के लिए भगवान को भी चाह है। जैसे अभी आप मुझसे सुनने के लिए इंटरेस्ट हो गए, मैं भी अगर आपको सुनाने में इंटरेस्ट हूं, तब दोनों का संबंध बनेगा। स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट हो, टीचर कब आएंगे इंतजार कर रहे हो, और टीचर भी स्टूडेंट को ही मिलने के लिए पढ़ाने के लिए चाहते हो, तो जानना वो म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल कनेक्टिंग। आप छोटे से छोटे छोटे बच्चे को, नर्सरी छोटे बच्चे को, कौन से मिस को तुम पसंद करते हो तो बताते हो अपने, ये मिस क्या, कनक मिस एग्जाम्पल नाम दे, पहले आती है और बड़ा वो अपने ढंग से बताते हैं बच्चे, सुंदर लगती है, बच्चे को तो वही पसंद है ना। इसका अर्थ क्या है? बच्चे के अंदर जो भावना है टीचर को भी वही करना पड़ेगा, करना चाहिए। दूसरे दूसरा आती है गुस्से में आती है, क्योंकि घर में गुस्सा था ना, वो गुस्सा इधर भी निकालते हैं। बच्चे भी जान लें। और जो टीचर बच्चे को पसंद करते हैं, कोई बीएससी एमएससी एमएड बीएड किया होगा मगर नर्सरी में पढ़ाते हैं, खुद रहे, उनको आप पूछोगे, इंटरव्यू करोगे, आई लव टू डील विथ इनोसेंट चिल्ड्रन। नाइन्थ टेंथ वो ठीक है, वो रगड़ते हैं, मगर इसमें उनके जो छोटी छोटी बातें। एक पता है रांची में एक टीचर एंड स्टूडेंट का बहुत, वो तो जो छोटा सा है, वो टीचर है, नहीं हम आपसे बात नहीं करते, ऐसे करके टीचर बोल रहे हैं, सॉरी मैम करके उसने किस दे दिया। और उनका एक नियम है, वो प्ले में वीडियो बनाते हैं स्कूल की तरफ से, छोटे छोटे क्लिप। वो 3 मिनट का जो क्लिप है, टीचर नाराज है और स्टूडेंट उसको मना रहा। अच्छा है ना ड्रामा? वो इतना वायरल हुआ है, मैं और नहीं पढ़ूंगा, प्लीज सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, वैसे नहीं नहीं, और कर को मुंह जब बुला दिया, और वो स्टूडेंट क्या क्या किस दे दिए। और क्लाइमैक्स भाव क्या है? उस टीचर को आप पूछोगे, पढ़ी लिखी होगी बहुत, बीएससी एमए, और वो कह रही इसी के कारण मैं कायल हूं। इनोसेंट होते बच्चे, 10th 9th आदि पढ़ाने में जितने मजा नहीं है, इतने मजा इनमें है। क्यों? वो सरल है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, चिल्ड्रन कैन ओनली नॉक एट द डोर ऑफ हेवन। बच्चे ही स्वर्ग के द्वार को खटका सकते हैं, बाकी नहीं। अर्थ क्या है? सरल, सिंप्लिसिटी। कल हम अर्जुन के बारे में देख रहे थे, अर्जुन माने सिंप्लिसिटी। तो भगवान की भी इंटरेस्ट होता है
कौन है? शबरी के आश्रम। मगर एक एक शब्द में जाऊं तो बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। भगवान का पैर भी स्पीड में जाएगा। भगवान हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे जीवन को हमने आश्रम बनाया। ये एक सुंदर कथा है। हमने जीवन में सब कुछ मिला, हमारे जीवन में सब कुछ मिला। क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? समझ में आ रही? प्रहेलिका है ये शब्द। हमें जीवन में सब कुछ मिला। सब कुछ मिला माने गाड़ी मिली, घोड़ा मिला, बीबी मिले, बच्चे मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, जमीन मिले, जायदाद मिला। हमें जीवन में सब कुछ मिला। क्या वो मिला? वो माने परमात्मा, जिसके कारण ये सब मिला। परमात्मा नहीं होते तो मिलता क्या ये सब? परमात्मा के कारण ये सब मिलता है। तो जो समझा उसका जीवन आश्रम में, सबरी के आश्रम, उसी के पास ही भगवान आते हैं। हमें भगवान को आने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। रामचरितमानस में सुंदरकांड के पाठ में वर्णन है, कुरु मानसम, अर्थात हमारा प्रभु जो घर है ना, वो बहुत गंदा है। हमारा जो घर है बहुत गंदा है। आप क्या करना, इस घर में खुद साफ नहीं कर सके, क्योंकि इतना गंदा में कैसे में साफ कर सकता। जैसे कोई आपका घर देगा, लिखा हुआ है कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। ये सुंदरकांड के श्लोक के अर्थ है, उसको मैं समझाता हूँ। जैसे कोई घर है, टेनेंट समझ रहे हो आप? को एक घर चाहिए, एक मालिक, जैसे अभी हमने हीरा जी ने एक उनके हमारे मिशन से कनेक्टेड एक कृष्णा अम्मा, उनके घर में हम रह रहे हैं। 93 एज है, बड़े एक्टिव, प्यार से रख रहे हैं। कल डॉक्टर राज भी थे, बातें करते थे। 3 रूम है, एक रूम हम थे, एक रूम डॉक्टर राज थे, एक रूम वो रहते। सपोज एग्जाम्पल बता, समझाने के लिए, क्योंकि कोई है नहीं, एक रूम किसी को भाड़ा देना। तो कोई आदमी, आप आदमी कोई देखा कि हाँ एक रूम लेंगे हम, तो कहे देखो, वो कह गया तो रूम बहुत गंदा है, इधर पड़ा है, वो सब पड़ा है, तो हम अभी नहीं कर सकते, तुम ही करो साफ। तुमको जो सामान रखना है रखो, और जो सामान नहीं रखना है स्टोर रूम में रखो। बोलेंगे इसको? तुलसीदास जी भी ऐसे ही कहते। बस देखो, जब तक आप भगवान से बातें नहीं करोगे, भगवान से कनेक्ट नहीं रखोगे, भक्ति हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। शब्द देखना, कंटिन्यूटी। अभी क्या ना, भक्ति आती है और जाती है। हम लोग ये पंजाब में भी व्यवहार करते हैं ना, कैसे सुरेंद्र को सुरेंद्र, भक्ति को भगति। तब मैंने भक्ति कौन, वो भागती है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कंटिन्यूटी जब रहेगा, जब हम भगवान से बात करें। मीराबाई भगवान से रोज बात करते, तुलसीदास जी भगवान से बात करते, कहते भगवान मानसम, मेरा मन बहुत गंदा है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? कामादि, काम आदि सब पड़ा हुआ है। क्योंकि अनादि काल से मेरे घर में सब पड़ा हुआ है। अहंकार, दुराचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब थे। अब भी मैं आपसे भक्ति कर रहा, तो आप आए, और आपको रहना है। ये नहीं कि आप आए और मुझे दर्शन दे के चले जाएंगे, तो मेरा फायदा क्या होगा?
आपको मेरे मन में रहना है, समझो। हमारे मन में भगवान जब रहेंगे तभी आनंद हो। और ये लोग पड़े हुए हैं कौन? काम क्रोध आदि सब। तो तुलसी कहते हैं मैं अपने आप को दूर नहीं कर सकता। कितना सुंदर मेथड है। छोटे बच्चे भी यही है। छोटे बच्चे जब टट्टी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, माँ को चेंज करना पड़ता है। बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो तुलसी कहते हैं हमारे अंदर जो काम आदि क्रोध है वो आप हटाओ, आप झाड़ू लाओ, साफ करो, आप कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, ये अर्थ है। हे भगवान राम, आप कितने सादे सीधे हैं, आप अच्छे हैं। मेरे दिल में, मेरे मन में जो काम क्रोध है उसको दूर करो, आप साफ। बिहारी लाल करके एक कवि थे हिंदी के, बिहार के, इसलिए उनका नाम बिहारी है। वो कृष्ण के भक्त थे। वो तुलसीदास जी के बाद के थे। उन्होंने क्या कहा पता है? कहा कि तुलसीदास जी ने तो कहा कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। क्योंकि जो भगवान है ना वो साफ वाले हैं। आप बहुत देखना, बहुत लोग ना परफेक्शनलिस्ट होते हैं। ये कमरा गंदा है, ये होता है, वो सब ठीक ठाक होने होगा तभी जाए घुसेगा। राम भी ऐसे ही है। छोटे से कोई खराब गुण होगा तो नहीं आएगा। राम बड़ा परफेक्ट है। तो बिहारी लाल कहते कृष्ण भगवान आप मेरे इष्ट है, राम जैसा नहीं है। आप टेढ़े हैं। टेढ़े समझ रहे हो? देखो ना, भगवान राम और भगवान कृष्ण का फोटो देख लो। भगवान राम सीधे हैं, सीधा खड़े हैं। और कृष्ण कैसे खड़े हैं? टेढ़े हैं ना। तो टेढ़े खड़े हैं। तो आप टेढ़े हैं और मेरा मन भी टेढ़ा है। उधर तुलसीदास जी ने क्या किया? मन को साफ करने के लिए भगवान राम को कहा मन को साफ करे, भगवान राम साफ कर दे। मैं आपको साफ करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप टेढ़े हैं, मेरा मन टेढ़ा है। तो दोनों टेढ़ा टेढ़ा फायदा है, आप आ जाओ। ये भी भक्ति की शैली है। तो यहाँ सबरी के आश्रम पगुधारा ये बताया। फिर देखिए, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी ने क्या देखा? कि राम गृह आए। सबरी ने देखा कि भगवान राम अपने ही गृह आ गए। मुनि के वचन समुझी जिय भाई। जीवन में गुरु के वचन, हमारे सिख धर्म में गुरुवाणी, गुरु वचन बहुत प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म कहीं, सनातन धर्म कहीं, एक शाखा के रूप में सिख धर्म जो शिष्य, कल मैंने एग्जाम्पल अर्थ होता है शिष्य माने सिख, और उसमें गुरुवाणी एक ग्रंथ का ही नाम है गुरुवाणी। जीवन में गुरु की वाणी को याद रखना। मनुष्य दुख क्यों भोगता है पता है? बस यही, भगवान को भूल गए और गुरु की वाणी, गुरुवाणी, गुरु वचन। सवरी आज भाग्यवान है। सवरी एक जंगल की भिलनी है, फिर भी सब भक्तों में एक श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। खुद भगवान प्रशंसा करते हैं सबरी। माँ के सामने करते हैं, कौशल्या के सामने, सीता के सामने भगवान करते हैं। सुनैना सास के सामने करते हैं। गुरु माँ,
वशिष्ठ अरुंधति के सामने करते हैं, चार चार लोगों के सामने सबरी की प्रशंसा करते हैं कि सबरी ने जो खिलाया था बेर, वैसा मीठा और कहीं नहीं मिला, झूठी खिलाई, फिर भी प्यार है। क्योंकि सबरी क्या किया भक्ति के लिए। सबरी की आजकल यूनिवर्सिटी में सबरी के बारे में पीएचडी होता है। कोई अगर हिंदी में रामचरितमानस सबरी का टॉपिक ले लिया, पीएचडी करते हैं तो दिया जाता है। ऐसे हम पूर्व जन्म के कहानी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वाल्मीकि रामायण में मैं बताऊंगा, आज आज आया जाए। अब देखना, सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के वचन समुझी। एक एक शब्द है। मुनि कौन है मालूम है? मातंग ऋषि उनके गुरु हैं। अब मैं कहानी बता रहा था। बचपन में सबरी जब जवान हुई, उसके पहले बचपन में जब छोटी थी, दौड़ 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 के दोने दोने समझ रहे हो, पत्तल के, उसमें फूल हो, बेर आदि फल है, कंदमूल है, तोड़ के सन्यासियों को साधु जब जाते हैं वो देती थी। पिताजी माताजी पहले मना करते थे, मगर देखते थे बहुत चंचल है, प्यार से देते, मना नहीं करते थे। बचपन से आदत, इसलिए जो बचपन से संस्कार है ना, आज मैं गीता के बारे में बता रहा था, यद यदा चरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ये श्लोक था। जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आचरण करेंगे, वैसे वैसे दूसरे लोग सीखेंगे। तो बचपन से ही वो देती थी। अब जब बड़ी हुई, उसके लिए शादी करने के लिए व्यवस्था हो। शादी में देखा कि 300 बकरियां, ये वाल्मीकि रामायण में कहानी है, 300 बकरियां लाई गई, घर के आसपास रखी गई। तो सबरी ने पूछा, जवान है, शादी होगी कल परसों, माँ ये बकरियां इतना क्यों, ना तुम्हारी शादी है ना, तो जो दुल्हा आएंगे बाराती आएंगे उनको मांस खिलाया जाएगा। उसको तुरंत आया कि माँ बताओ, ये जो शादी है ये कल्याण मंडपम, ये शुभ है कि अशुभ है? ना शादी तो शुभ है, अगर शुभ है तो इसमें 300 बकरियों को मारने की क्या जरूरत है? ये अच्छी बात नहीं, अगर ये मारोगे तो मैं शादी नहीं करूँ। अब पिताजी ने सुना, जबरदस्त घर 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 में डाल दिया, बंद कर दिया। अब सबरी की पूर्व जन्म की कहानी सुन। प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म से ही हम लेके आते हैं भक्ति, आपके भी सबके पूर्व जन्म से कनेक्टेड। उनका देखे, प्राग ज्योतिष पूर्व माने आसाम, ये उसमें ही कहानी है। आसाम में एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। रानी सत्संग प्रिय थी, कोई साधु आए और राजा बड़ा नीच बना था, किसी से मिलने नहीं देते। वो सोचते थे कि किसी से, आज में वायरल में देखा, इटाली के कोई महारानी है, उनका पौंड में स्नान करते करते गिर गई और मर गई, और जो सेवक लोग है खड़े हैं, किसने भी नहीं उठाया। क्यों? न सेवक को मना है कि आप टच नहीं कर सकते। सोचो तो, अरे बाबा साधारण के रूप में टच नहीं कर सकते, अभी वो गिर रही है पानी में तो भी टच तो करना है नहीं। अब उनको दंड भी नहीं हुआ, क्योंकि नियम है टच नहीं कर सकते।
तो रानी की ऐसी दुविधा थी, किसी से वो मिल नहीं पाती, सत्संग कर नहीं पाती थी, दुखी रहती थी। रानी है, क्षत्रानी, मगर यही हालत है। अब क्या हुआ, एक दिन, अभी जो कुंभ मेला आ रही है ना, आपको पता है कि नहीं, जनवरी में, ऐसे कुंभ मेला प्रयागराज में। देखो, कुंभ मेला के बारे में पुरानी कथा है, सत्ययुग से कहा। तो कुंभ मेला में जब हुआ, उसी समय भी राजा लोग आते थे, अपनी छावनी डालते थे। तो ये राजा भी डाले, और जो भी है राजा तो रानी को लेके ही जाएंगे, तो रानी को लेके गए। वहां सैन्य के प्रदर्शन होगा, राजाओं के साथ एक मिलन होगा, सम्मेलन होगा, बस उसी दृष्टि से होगा। रानी को भी लेके, रानी खुश थी कि अच्छा हुआ कि मुझे प्रयागराज जैसा तीर्थ में जाने के लिए मौका मिल रहा है, मगर वहां भी बंधन है, वहां भी कोई साधु के कोई सत्संग है, वहां जा नहीं पाती थी। अब क्लाइमेक्स आ गया कि अगर मैं आसाम के प्रागज्योतिषपुर की रानी है, उसमें भी बंधन, और यहां में आई प्रयागराज में, यहां भी बंधन, क्या फायदा है इस शरीर को रखने का। उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए तय कर लिया। स्वामी जी, अभी अभी आप बता रहे थे आत्महत्या तो महापाप, आत्महत्या करने नहीं चाहिए, आत्महत्या का फल खराब होता है ना। हाँ, ये देखना आप क्या हो रहा है इनके जीवन में। मगर उन्होंने क्या किया, अभी कुंभ मेला में जब टेंट छावनी पड़ता है ना, वो लोअर जोन हायर जोन ऐसे होता है। अभी तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है, उस समय तो गंगा के पास कोई भी अपना छावनी डाल सकता था, ज्यादा दूर नहीं है। तो रात में रानी निकली, रात 12 बजे, राजा सोए हुए, वो लोग अपने मस्तान के बाद सो रहे, निकल गई आत्महत्या करने के लिए। सोचो तो, और कहाँ आई, प्रयागराज। प्रयागराज कोई देखा, गंगा यमुना सरस्वती, आजकल वो लकड़ी का होता है। अभी मैं गया था नवंबर 13 तारीख में, वहां था डिवोटीज के साथ, हम लोग स्नान भी किया। उस समय ये सब लकड़ी फकड़ी नहीं था, वो डायरेक्ट नौका में जाते थे और स्नान करते। तो वहां गई रात में, और वो पानी में कूद पड़ी, आत्महत्या किया। इसलिए वही रानी ही आज शबरी बनी। वो पूर्व जन्म में उस महारानी थी, क्योंकि आत्महत्या किया था। आत्महत्या महापाप, इसलिए जाति की दृष्टि से, वर्ण की दृष्टि से कम हुई, क्षत्रानी से शूद्रानी हुई, भिलनी जाति। मगर आत्महत्या कहाँ किया था, प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती। भावना क्या थी, सत्संग नहीं मिल रहा है, तो अभी बचपन में ही भक्ति हो। अभी समझ में आया, सबरी के पूर्व जन्म की कथा ऐसी, सबकी हमारी भी कथा है। हमारे अंदर भक्ति अगर बढ़ रही है, जानना पूर्व से कुछ कनेक्ट नहीं हो रही है, पूर्व से कनेक्ट होना चाहिए, पूर्व से कनेक्ट से आगे बढ़ना चाहिए। सुंदर कथा है। अब आगे देखिए, मुनि के वचन, अब ये सुन लीजिए, कहानी हम तो बता दिया, पूर्व जन्म की उसकी आदत है सबरी की। अभी मैंने कहानी कहा छोड़ी थी, याद है, उसको शादी करनी है, 300 बकरियां हैं,
और पिताजी ने क्या किया, घर में बंद कर दिया। सब लोग शादी के व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये जो सबरी है, यंग लड़की है, खिड़की के बाहर निकल गई रात 12 बजे। निकलने के लिए इसको दिक्कत नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में निकली थी वो, याद है, क्षत्राणी जब रानी थी, राजा रानी थी, तो निकल के दौड़ 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 कर जंगल में चल 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 करके मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। ये कहानी आपको पता है ना? ये ऐसे कथा पता नहीं है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी में नहीं है। मतंग ऋषि में आ गई। अब वहां पर उसी समय भी नियम था, आश्रम है, ऋषि है, कोई स्त्री नहीं रह सकते, स्पेशली यंग लड़की है और भिलनी भी है। तो क्या करने लगी वो, आश्रम के पास जो गुफा है और रात में वहां रहती थी। जंगली की थी इसलिए उसको डर नहीं था। बचपन में वो घूमती थी और सवेरे 3 बजे उठ जाती थी। आश्रम तो कोई आजकल जैसा स्कूल है, आश्रम में गेट बंद होता है, ऐसे भी नहीं है ना, सब खुला है। छोटे से कुटिया में वो मतंग ऋषि रहते थे। उसके घर के सामने, माने मतंग ऋषि के कुटिया के सामने रोज जाती थी, गुहार करती थी, झाड़ू फूल रखती थी, फिर चले जाती थी। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा, ऐसा कौन है जो नया शिष्य आया है, ऐसे काम कर रहा है, कोई शिष्य तो मुझे जानकार नहीं है। तो वो रात में बरामदा में, कुटिया के बरामदा में सोते हुए देख रहे थे, आंख बंद करके, कौन है। तो देखा कि सबरी है, यंग लड़की है। पूछा तुम कौन हो, डर गई। कहा कि गुरुदेव माफ करें, मैं सबरी हूं, शादी करने के लिए मुझे जबरदस्त किया गया है, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती, और मैं आपके प्रति गुरु भाव रखती हूँ। क्योंकि समाज के दृष्टि से मुझे स्वीकृति नहीं है, इसलिए मैं सवेरे सवेरे आकर के सेवा करके जाती हूँ। मतंग ऋषि ने कही चिंता मत करो, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, वो आश्रम में रहो। कहा जाता है, ये कहानी भी जुड़ी जाती है, उस समय जो ऋषि लोग हैं मना किया, ये गलत है, और ये इनका साहस था, नहीं ये रहेगी। अब ये रोज जो सेवा करती थी। अब मतंग ऋषि एक दिन जाना था, सोए हुए हैं, सब ऋषि लोग सेवा कर रहे हैं, सेवक लोग। सबरी भी आई, दुखी हुई, रोने लगी, गुरुदेव जा रहे हैं। सबरी को बुला करके कहा, देखो जिसका नाम मैं रोज बोलता हूं वो राम है, मैंने उनका दर्शन नहीं किया, मैं केवल राम 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 करता हूं, वही निर्गुण निराकार राम, वो जरूर एक दिन आएंगे। और आप, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, उसी समय भगवान राम पैदा नहीं हुए थे जब वो बोल रहे हैं। कहते हैं वो जो निर्गुण निराकार राम है, जो सबसे न्यारा राम है, जो एक ओंकार है, वो निर्गुण है, वो पुरुष है, वो ही दशरथ के बेटा बनकर आएंगे। अभी दशरथ शादी नहीं किए। सोचो, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा राम है, वो अवतार लेकर के आएंगे, शादी नहीं किए हुए हैं। दशरथ के रानी, 3 रानी है, उसमें से एक रानी से भगवान आएंगे, जिनका नाम राम राम करते करते मैं चला जा रहा हूं, और वही राम तुझे मिलने के लिए आएंगे। क्या बात है ना? ये गुरु ने बताया, देखो आप इसको पढ़ो।
मुनि के वचन समूझी। मुनि के वचन, मुनि ने यही कहा था। इतना कुछ समझाने के लिए मैं इतनी कहानी बताया, लगभग आधा घंटा से ज्यादा। मुनि के वचन समूझी। मुनि के वचन जो बताया था कि वो राम आएंगे, इसलिए गीत गाते हैं ना, राम आएंगे आएंगे मेरे घर आएंगे। मैं अभी तो रामलला का लगभग 2 बार दर्शन कर लिया, पहले तो 5-6 बार किया था तंबू में, अभी 2 बार लोगों को लेकर गया था। अभी बहुत इजी भी है, 30-40 मिनट में हो जाता है। और जो व्हील चेयर लेंगे ना, उनका 25 मिनट में हो जाएगा, 20-25 मिनट। सीनियर सिटीजन के लिए सुविधा है। तो राम मुनि के वचन समूझी, जिय भाई। जिय भाई मैंने हृदय में आनंद लगा, अच्छा लगा, खुशी हुई मुनि के वचन सुन करके, याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। इसको कहते हैं गुरु कृपा। देखो, कृपा 4 प्रकार है, 5 प्रकार। भगवत सामान्य कृपा, भगवत विशेष कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, और आत्म अंतःकरण कृपा। तो गुरु कृपा हुई। अच्छा, जब गुरु कृपा होती है, गुरु किसे कहते हैं? ना गुरु भगवान से जुड़ा थे, गुरु ब्रीज। गुरु ब्रीज है, जोड़ देते भगवान के बारे में। अब भगवान का डायरेक्ट दर्शन कर रही है ना, क्या दर्शन कर रही है देखना। मैंने कल पढ़ा था, जो पढ़ा था मैं नहीं पढ़ रहा था, पढ़ लेते। सरसिज 3 नंबर में पढ़ोगे आप मेरे बाद? हाँ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरपुरवरमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाए, प्रेम मगन मुख वचन भावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस ये राम कहूँ आमनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बताए। सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय,
बोलो भाई सब संतन की जय। हमारे सनातन धर्मों में पूजा का जो मेथड है उसमें से एक इष्ट चुनना पड़ता है। इष्ट माने क्या होता है? अपना भगवान। इष्ट को मॉडर्न भाषा में फैन बोलते हैं। व्हाट यू लाइक। जैसे आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड में जो फैन बोलते हैं, ये मेरा फैन है। वो देख रहे हैं। देखना, सरसिज लोचन पावो विशाला। सरसिज मैंने कमल सदृश। उनके जो नेत्र हैं, आंखें हैं, कमल जैसा। बाहु विशाला, उनके जो बाहुएं विशाल है। जटा मुकुट सिर पूरबनमाला। जटा मुकुट है सिर में, और हृदय में उर में बनमाला है। देखो, धनुष पकड़े हुए हैं, मगर शबरी ने धनुष के बारे में नहीं बताया। क्यों पता है? उनको पसंद नहीं। स्त्री है ना, जो ज्यादातर स्त्री होते हैं वो श्रृंगार रूप पसंद करते हैं। पति में, भगवान में सुंदर रूप। वो वीर रस पसंद नहीं। अर्जुन भी वीर रस। श्याम घोर सुंदर दो भाई। जब विश्वामित्र देखते हैं ना भगवान राम और लक्ष्मण को, वीर रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्वामित्र गुरु है और ऐसे भी क्षत्रिय है। और शबरी जब देखते हैं सुंदर रूप, भगवान सुंदर। श्याम गौर सुंदर दो भाई। अर्थ क्या है? सनातन धर्म में हमें मौका मिल दिया जा रहा है। आप भगवान के कोई भी रूप लो जो आपको पसंद है। पूजा तो खुद को करना है ना। हमारे इंडियन फूड में भी बफे सिस्टम है। जो पसंद है आप लो, उसको ही बोलते हैं इष्ट। सबरी परिचरण लपटाए, क्या क्या पता है? सबरी ने पूरी चरणों में गिर गई। भक्ति है। हम लोगों का जो मन है ना, इतना अहंकार है, हम प्रणाम ही नहीं करते। ना गुरु को करते हैं, ना भगवान को करते हैं, ना बड़े लोगों को करते हैं। अहंकार जमा हुआ है, वो पूरा गिर गई, प्रणाम करने लगे। प्रेम मगन मुख वचन न आना। प्रेम से मगन होकर के इतनी खुश हो गई, मुख से वचन नहीं आया। जब ज्यादा आपके अंदर प्यार होगी ना, बातें नहीं आएगी। वो मगन हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रहे, प्रणाम कर रही, और एक बार उठ रही, प्रणाम कर रही। इसलिए देखना, जो पीछे फोटो रखा गया ना, मुझे हीरा जी ने पूछा, स्वामी जी बैनर कौन सा रखे हैं? बोले सबरी का रखिए। तो उन्होंने निकाला गूगल से और इसको दिया। लक्ष्मण जी देखिए पीछे खड़े हैं, और भगवान राम खा रहे हैं, सबरी खिला रही है। ये बात की बात आएगी। अभी तो प्रणाम कर रही है। तो प्रेम मगन बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जलले चरण पखारे। तो जो लकड़ी का, उधर केवट प्रसंग में भी है, लकड़ी का जो पात्र था पात्र नहीं था ऐसा नहीं है, पात्र था।
लेकर के वो चरण पखारा, पखारा पखारन किया, चरण धोया। उन्हीं सुंदर आसन बैठा रहे। एक घास के बने होते हैं ना आसन, उन्होंने बनाई थी, वहां बैठा है। ठीक। कंद मूल फल सुरस, ये वाला फोटो ही है जो अभी 34 चौपाई में है, दोहा है ये। उसको लेकर के पीछे वाला बैनर में आपके लिए आगे सामने भगवान को खिला रही है। कंद मूल क्या खिला रही है? कंद मूल फल। कंद मूल मालूम है? कंदमूल और फल, बेर फल आदि। भगवान क्योंकि पके हुए चीज नहीं खाएंगे 14 साल, कंदमूल ही खाएंगे, फल ही खाएंगे। कंदमूल फल सुरस अति, बहुत स्वादिष्ट खिला रहे। बस इसी पॉइंट को लेकर के कुछ कहते हैं, वो खाती थी, अगर खट्टी होती थी फेंक देते थे, और जो मीठी होती देती थी। इसलिए इस पॉइंट में ये सुरस। कैसे जानती थी वो? क्यों वो खुद जानती थी। ये क्लाइमैक्स है भक्ति की, प्रेम की। कभी भी घर में भी माँ लोग जो बनाते हैं ना खाना, कहा जाता है उसके पहले चखना नहीं चाहिए, कि वो भगवान को दिया जाएगा, कोई आ रहा है तो उनको दिया जाएगा। ये एक प्रथा है। दूसरी प्रथा है, नहीं देखो तो सही, कि मीठा है कि नमकीन है, नमक कम है कि अधिक है, चख करके देखना चाहिए। और हाईएस्ट है, माता लोग इतने एक्सपर्ट होती है, चखना जरूरत नहीं, इतना डालने से परफेक्ट है। ये सबसे हाईएस्ट। अगर चख के दे रही है तो इसका अर्थ है इतने एक्सपर्ट नहीं है। आप सबरी के बारे में क्या करें, क्योंकि वो बेर दे रही है ना, उससे उसको पता नहीं है। और कई कहते नहीं 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 नहीं, सबरी को इतना कमजोर मत समझो। वो फल को देखते ही जान लेती थी कि कौन से मीठा है, कौन सा खट्टा है। बहुत लोग ऐसे। आप जो बेच रहे हैं ना फल, यहाँ पर अमरूद है, और वो क्या बोलते हो, सीताफल को क्या बोलते हैं? शरीफा। हाँ, शरीफा। हाँ शरीफा है। तो कौन से खराब है कौन सा अच्छा हो, देख बाबूजी ये ठीक है आप ले लीजिए, देखिएगा। आप निकलिए मेरे सामने। सच, वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है। सबरी भी ऐसी थी। सुरस मने मिठास, मीठा फल ही देती थी। कहीं झूठा करके दे रही है इसे नहीं लिखा गया कहीं पर, मगर ये कथा के क्लाइमैक्स है कि खा के देते थे और भगवान उसको स्वीकार कर लेते थे। भगवान प्यार में कोई झूठा आदि नहीं मानते थे। कृष्ण तो बिल्कुल नहीं मानते थे। कृष्ण तो गोपियों के साथ, बालों के साथ खींच करके छीन करके खा लेते, मिल के खाते थे, जो छोटा होता था। यही कहते हैं प्यार में सब नहीं है। आप जगन्नाथपुरी में गए ना, एक आनंद बाजार होता है जहां पर एक खाना मिलता है, अन्न प्रसाद। वहां पर अगर आप खा रहे हो, कोई आप से थोड़ा सा ले लिया, आप मना नहीं करोगे, वहां ना अच्छा माना जाता है। आजकल वो सफाई के नाम पर, वो कोरोना के नाम पर, शुचिता के नाम पर छुओ मत बोलते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। प्रसाद है वो कोई भी ले सकता है। झूठा खाना अच्छा माना जाता है। प्यार को बढ़ाने के लिए, प्यार के क्लाइमैक्स के लिए ये शब्द है, कहानी है।
सुरस अति दिए राम को आने, कंदमूल लेकर के राम जी को दिया। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। भगवान ने भी प्रेम के साथ कहा। कहा जाता है जब लक्ष्मण को दिया जाता है, ये सब बात की कहानी, तो लक्ष्मण तो खाते नहीं थे, ये झूठा करके देती है तो फेंक देते थे, लक्ष्मण फेंक देते थे। भगवान राम ने जान लिया कि लक्ष्मण फेंक रहे हैं, तो भगवान थोड़ा से खाते थे और कहते थे लक्ष्मण ये बहुत मीठा है ना, शुरू से ले जाओ। तो फिर लक्ष्मण भी खाना पड़ता था, क्योंकि भगवान राम का प्रसाद है। इसलिए आप देखना, प्रसाद के नाम पर हम लोग भी, कोई अगर बोलते हैं मैं डायबिटिक हूँ मीठा नहीं लूंगा ना, प्रसाद है थोड़ा ले लेते हैं कि नहीं। प्रसाद के नाम पर हमारे मन में एक बहुत अच्छा भाव जमा हुआ है। तो भगवान ने भी लक्ष्मण को दिया। अर्थ क्या है? भगवान से, लक्ष्मण मैंने जीवात्मा, हम आप, भगवान से जब कुछ मिलता है आनंद ही आनंद है। ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है। क्या डायलॉग है? देखो, सबरी को कुछ पता नहीं है, उसने पढ़ी भी नहीं थी, उसको पता नहीं था भगवान की स्तुति कैसे करना है, पूजा कैसे करनी। अपनी ढंग से वो जान लिया, पानी ले आए, पखारन कर लिया, आसन में बैठा लिया, मगर उनको पता नहीं ना कैसे करना है। अब अपने ढंग से कुछ बोल रहे हैं, पढ़ेंगे आप, मेरे बाद आप पढ़ना। पानी जोरी आगे भाई ठाड़ी, प्रभु ही दिलो की प्रीति अति बाड़ी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधमते अधम अधम नारी, दीन मह में मति मंद हारी, रघुपति सुनि भामिनी बात, मानहु एक भगति करनाथा, छाति पाति कुल धर्म मिटाई, अन बल परिजन कुल चतुराई, अगतिहीन नर सोई के साथ, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवधा भगति कहूँ तुहि भाई, सावधान सुन करु मन भाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गना, करहि कपट तज ज्ञान,
सियावर रामचंद्र की जय। जय थोड़ा जोर से बोलो। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज का प्रसंग में हमने क्या देखा? 6 बज रहे, 5 मिनट बाकी। अच्छा, समझ चला गया ना? आज का प्रसंग में हम लोग अपने अपने जीवन से, पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। कर्म भी, भाग्य भी, भक्ति भी, सबरी की कथा से सीखा। और आत्महत्या का जो फल भी वो भी मिलता है। सबरी भी हो उसको भी मिला। एक राजरानी सबरी बनी, मगर भक्ति की भावना के कारण कंटिन्यूटी रही। अपने ही भक्ति कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। और ये भगवान से कनेक्ट रखना, यही भक्ति है। विस्तृत रूप में हम लोगों ने कहानी देखा। अब सबरी कह रही है, भगवान को, प्रभु आप सामने हो, आपकी भक्ति करना बड़ा कठिन है। किस दृष्टि से करूं, कैसे है, कल देखेगा। और वो बोल रहे मैं कुछ कर नहीं पाऊं, मुझे कुछ आता नहीं। जब भक्त बोलता है मुझे कुछ आता नहीं है, भगवान उसके लिए बोलते हैं। ये एक रेयर प्रसंग है। भगवान सबरी की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करेंगे हम कल देखेंगे। और भगवान खुद प्रवचन नवदा भक्ति बता रहे हैं। ये भगवान की वाणी है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वैसे भगवान राम सबरी को। नवदा 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की साधना, भक्ति की साधना, प्रोसेस, मेथड, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और 3 दिन बाकी है। अभी आरती करेंगे। अभी कलेक्शन मत करना टीचर, आरती के बाद कलेक्शन। आरती कौन आई? देखिए, और 3 दिन है। जो जो नहीं आ पा रहे उनको भी बोलिए, आएंगे, सुनेंगे, है ना? आरती की टेप लगवा दी की टेप होगा। नहीं, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित एक मुनिनाथ, आनंद विज्ञान विसार, दुख सत्य से सतुसार, परम न सुधीर आरती श्री राम भावत वेद पुराण और शास्त्र ग्रंथ मुनि जन सार आरती श्री राम दावत शंभु भवानी व्यास आदि जब विषय रस शुभ तेजो बरे दलन
तुलसी आरती श्री रामायण वीरति ललित ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्